अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ प्रॉन्स हम बनाएंगे बिल्कुल KFC स्टाइल, जो कि आपको नज़र भी आ रहे हैं इस वीडियो में। उसके क्रम्स आप चेक कर सकते हैं। बस यही क्रम्स में इसमें बनाना सिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि KFC स्टाइल आप टेस्ट घर में कैसे ला सकते हैं प्रॉन्स में। यहाँ पे जी मैंने 1 kg प्रॉन्स लिए थे और मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद बिल्कुल उसको मैंने एक बास्केट में रख के उसको पानी वगैरह सारा निकाल लिया। और अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें साल्ट ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी कड़ी पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो आप डाल दें, वरना आप इसको स्किप कर दें। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला। ये बहुत ज़रूरी है इसमें ऐड करना। और एक अदद मैंने इसमें ऐड किया है लेमन का रस। एक लेमन का रस भी आपने ज़रूर ऐड करना है। कड़ी पाउडर बेसिक एक पाउडर है, वो मतलब वो ये नहीं है कि वो कड़ी वाला पाउडर है। कड़ी वाला पाउडर नहीं है वो, सिर्फ ये उसका नाम है कड़ी पाउडर। यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून सिरका, 1 टीस्पून सोया सॉस और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून चिली सॉस। सारे स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं इन सब का टेस्ट प्रॉन्स के अंदर अच्छे से चला जाए। प्रॉन्स अच्छे से अपने अंदर सब स्पाइसेस का टेस्ट जज़ब कर लें। स्पाइसेस मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर पेपर से कवर करके 1 से 2 घंटे के लिए रख दूँगी फ्रीज़र में। अगर आप फ़ौरन बनाना चाहते हैं तो आप फ़ौरन भी इस स्पाइसेस लगा के फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घंटा या 2 घंटे रखते हैं स्पाइसेस लगा के तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। 2 घंटे के बाद बस अब हम इसको फ्राई करेंगे। आप देखें कि प्रॉन्स ने अच्छे से अपने अंदर सारे स्पाइसेस को जज़ब कर लिया है। और यहाँ पे ऑयल मैंने रख दिया है बिल्कुल मीडियम आंच पे गर्म होने के लिए, क्योंकि अभी मैंने इसकी कोटिंग तैयार करनी है। कोटिंग के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक बर्तन लूँगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा आप हस्बे ज़रूरत, आप मतलब जितने आपके प्रॉन्स हैं आप उसके मुताबिक मैदा ले लें। और इसके अंदर ऐड करेंगे ये वाला मैंने मैदा लिया था और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, क्योंकि जो क्रम्स है कॉर्नफ्लोर डालने से हमारे जो क्रम्स हैं वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, हाफ़ टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है वाइट पेपर और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है साल्ट। अगर आपके पास वाइट पेपर या ब्लैक पेपर नहीं है तो आप रेड मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। उसके बाद मैं एक प्रॉन्स को इस फ्लोर के अंदर ऐड करूँगी और उसको बिल्कुल हाथों से, सॉफ्ट हाथों से, कि प्रॉन्स हमारे टूटे ना और क्रम्स भी हमारे अच्छे से बन जाएंगे। देखिए बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है। मैं आपको स्पून से भी बता सकती थी कि आप स्पून की मदद से इसको मिक्स कर लें मैदे के अंदर, लेकिन नहीं, आपने सॉफ्ट हाथों से इसको बिल्कुल अच्छे से लगाना है ताकि जो आपके क्रम्स हैं वो हाथों से, जब आप सॉफ्ट हाथों से उसको घुमाएंगे फिर ही ऊपर वो क्रम्स आएंगे जो आपने वीडियो के स्टार्ट में देखे हैं प्रॉन्स के ऊपर। तो यहाँ पे मैं एक स्टेनर लेके उसको जो एक्स्ट्रा मैदा था प्रॉन्स को स्टेनर के अंदर ऐड करके उसको स्टेन कर रही थी ताकि जो एक्स्ट्रा मैदा है वो सारा उतर जाए और जो बस प्रॉन्स के ऊपर लगा है वो ही बस रहे ऊपर। और आप देखें वो हाथों से उसको घुमाने की वजह से कितने अच्छे उसके क्रम्स नज़र आ रहे हैं। और बस जब हम इसको एक एक करके ऑयल हमारा गर्म हो गया था, बिल्कुल सही गर्म करना है आपने ऑयल को। मैंने उसकी आंच बिल्कुल स्लो इसलिए की थी क्योंकि मैंने अभी उसकी कोटिंग तैयार करनी थी। और बस जी 5 से 6 मिनट मैंने इसको फ्राई किया। ये 3 मिनट हो गए थे जब मैं चेक कर रही थी और बस 5 मिनट मैंने इसको फ्राई किया। आप देखें बिल्कुल KFC स्टाइल उसके क्रम्स आए हैं और आपको ख़ुद भी नज़र आ रहे हैं कितने अच्छे उसके क्रम्स बने हैं। सेम ऐसे ही ये मेथड को फॉलो करें और ऐसे ही आपके भी क्रम्स बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। बस उसको वो उसके मैदे के अंदर डालें जो आपने कोटिंग उसकी तैयार की है और उसको अच्छे से उसके ऊपर कोट कर दें बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से कि आपके प्रॉन्स टूटे ना। और बस फिर ऐसे इसी तरह के आप प्रॉन्स बनाएं।
بہت اچھی ریسیپی ہے، ریسیپی کو ضرور فالو کریں، اور اس کے بعد پھر آپ بنائیں یہ پرانس، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کے ضرور کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کے پرانس کیسے بنے۔ اسی طرح ہی ہم بس جو باقی کے پرانس بچے تھے میں نے اس کو کوٹ کیا اور اس کو اسٹینر کے سے اسٹین ایکسٹرا میدا اس کا اتار دیا، اور اتار کے میں نے اس کو پلیٹ میں رکھ لیا۔ جیسے ہی میرے فرسٹ والے پرانس بالکل ریڈی ہو گئے تو میں نے دوسرے والے جو پرانس میرے پاس پڑے تھے تو اس کو بھی میں نے ایسے ہی تیار کر لیا۔ ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ایسی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اور بس یہاں پہ بچے پلے کر رہے تھے اور بہت خوش تھے، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے باہر جانے کے لیے، کیونکہ ویکینڈ چل رہا ہے تو ویکینڈ پہ ہمیں ہوتا ہے کہ بچوں کو کہیں نہ کہیں پہ لے کے جایا جائے۔ اس سے تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ بچے فریش ہو جاتے ہیں۔ آپ بیچ پہ لے جائیں بچے کو، کسی بھی پلے ایریا میں لے جائیں، جوائے لینڈ لے جائیں، تو بچے نا تھوڑا فریش ہو جاتے ہیں۔ اور بس یہاں پہ یہ میری بیٹی ہے، بہت ہی اچھی بچی ہے یہ، بالکل بھی مجھے تنگ نہیں کرتی۔ لڑکیاں آئی تھنک ویسے بھی نہیں تنگ کرتی، جو بوائز ہوتے ہیں ان میں تھوڑا ہوتا ہے فائٹنگ کرنا اور جمپنگ کرنا تھوڑا، اور جو گرلس ہوتی ہیں وہ اتنی شرارتیں نہیں کرتی، تو لڑکیوں میں یہ چیزیں تھوڑی کم ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی میری بچی بالکل ایسی ہی ہے، بالکل اس نے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا، اور اسی کی وجہ سے مجھے اس پہ بہت پیار آتا ہے۔ بیٹے بھی ماشاءاللہ الحمدللہ میرے بہت اچھے ہیں، لیکن بچوں میں تھوڑا، بیٹوں میں ہے یہ تھوڑا فائٹنگ کرنے والا، آپ کو پتہ ہے بوائز میں ہوتا ہی ہے پھر یہ سب کچھ۔ اور بس جی یہاں پہ اس کے پاپا آگے تھے اور اب ہم جا رہے ہیں باہر۔ اوکے جی، ہمیں دیں اجازت اور دعاؤں میں رکھیں یاد۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔